सीमा एक अनाथ बच्ची थी जिसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। उसके पिता ने दूसरी शादी की थी और सौतेली माँ उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। सीमा पर हर दिन अत्याचार होते थे। उसे खाने को ठीक से नहीं मिलता, पढ़ाई से दूर रखा जाता और घर के सारे काम करने पड़ते। सीमा की जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में माँ दुर्गा के प्रति अटूट श्रद्धा थी। नवरात्रि का समय आया और पूरे गांव में माँ दुर्गा की पूजा हो रही थी। सीमा को भी पूजा करने का बहुत मन था, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे मंदिर जाने से मना कर दिया और ढेर सारे काम थमा दिए। सीमा उदास होकर एक कोने में बैठ गई और मन ही मन माँ दुर्गा से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मुझे शक्ति दो इस कठिनाई से लड़ने की। रात के समय अचानक सीमा की छोटी सी कोठरी में दिव्य प्रकाश फैला। उसने देखा कि माँ दुर्गा स्वयं प्रकट हो गई है। माँ ने स्नेह पूर्वक कहा, बेटी डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तूने जो सहन किया है अब उसका अंत होगा। माँ दुर्गा ने उसे आशीर्वाद दिया और साहस प्रदान किया। अगले दिन सौतेली माँ का व्यवहार बदल गया। गांव के लोग भी सीमा की मदद को आगे आए। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सीमा का जीवन बदल गया और उसने अपने हक के लिए खड़ा होना सीख लिया। अब वह खुशहाल जीवन जीने लगी। गांव के एक घर में रामलाल का परिवार रहता था। उसकी बहू राधा खाने पीने की बहुत चटोरी थी। राधा जब ससुराल आई तो घर का माहौल बिगड़ने लगा। वह तरह तरह के पकवान बनाती और खुद ही खा जाती, जबकि बाकी घर वाले भूखे रह जाते। एक दिन घर में खास मेहमान आने वाले थे। सास ने कहा, आज मेहमानों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाओ। राधा ने बड़े मन से पकवान तैयार किए, लेकिन खुद को रोक नहीं पाई और आधे से ज्यादा खा गई। जब मेहमान आए तो परोसने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। ससुराल वाले शर्मिंदा हो गए। सास ने कहा, राधा, खाना बनाना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों का भी ध्यान रखना जरूरी है। तुम्हारे चटोरेपन की वजह से हम सबको शर्मिंदा होना पड़ा। राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसकी इस आदत की वजह से परिवार का सम्मान घट रहा है। उसने तुरंत सास, ससुर और मेहमानों से माफी मांगी और वादा किया कि अब से पहले दूसरों का ध्यान रखेगी। कुछ समय बाद राधा ने अपनी आदत बदल ली और पूरे परिवार का ख्याल रखने लगी। घर का माहौल फिर से खुशहाल हो गया। स्वार्थी आदतें छोड़कर परिवार और समाज का ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है।